नहीं मैं नहीं डरा रहा, आप खुद डर रहे हैं ना, मैं तो यही आपको कह रहा हूँ कि इससे मत डरी, ठीक है। अच्छा देखें, सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं, तो बेसिकली मकसद हमारे पास क्या है, कोई चीज अनऑर्डर्ड फॉर्म में मेरे पास पड़ी हुई है और उसको मैंने ऑर्डर में लाना है। ऑर्डर हमारे पास दो है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। ये चीजें आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, ये किसी के नाम भी हो सकते हैं। नाम होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। नंबर्स होंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर होगा, अगर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो सॉर्टिंग बेसिकली हम करते हैं इस वजह के नंबर्स को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लें। उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, मे बी ये अटेंडेंस शीट है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें जो आपके रोल नंबर हैं वो सारे सॉर्टेड हैं, ठीक है। आप देखें जो सबसे छोटा रोल नंबर होगा, जैसे बैच 20 का हम देख लें तो 0006 आबिदीन का रोल नंबर है, वो सबसे शुरू में, ठीक है। उससे ऊपर अहमद सत्तार, उनका बैच 19 का है तो इसलिए वो ऊपर है। तो ये सबसे आखिरी जो है तो ये आपका है, ठीक है, क्योंकि वो 488 है तो ऑर्डर में है। मे बी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चीज चाहिए हो, ठीक है, नामों की लिस्ट हो आपके पास, वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए हो। मे बी आपके पास कोई ऐसी लिस्ट हो जिसमें हर एक आइटम के साथ अपनी प्रायोरिटी हो, ठीक है, और आप प्रायोरिटी के ऑर्डर में उसे सॉर्ट करना चाहें। क्यों? क्योंकि जो आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी का टास्क होगा वो आप पहले परफॉर्म करना चाहेंगे, तो उसको आप टॉप पे रखेंगे। तो इस तरह की चीजों के लिए सॉर्टिंग आपको बाज़ औक़ात चाहिए होती है, ठीक है। तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं इसके। सबसे पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। नाम से जाहिर है इसमें कोई चीज सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको वो करते हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज टू मेक अ नंबर ऑफ पासेस थ्रू द लिस्ट। अच्छा अब देखिए, इन सब के लिए हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें हम इसको सॉर्ट कर रहे हो, इधर ट्री का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर्स हैं आपके पास, लाजमी बात है वो लिस्ट में होंगे। तो अब वो लिंक लिस्ट भी हो सकती है, वो आपके पास अरे बेस्ड लिस्ट भी हो सकती है। इधर जो सारा का सारा कोड लिखा हुआ है वो एक अरे बेस्ड लिस्ट पे उसको सॉर्ट किया हुआ है। तो अगर अरे बेस्ड लिस्ट पे हो सकता है तो लिंक लिस्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि कुछ नंबर ऑफ पासेस, यहां पे पास का मतलब यह है कि आप एक दफा, एक पास का मतलब है कि एक दफा पूरी की पूरी लिस्ट होके चले। दूसरे पास का मतलब ये होगा कि फिर होके चले गए तीसरे पास का। तो आप कुछ नंबर ऑफ पासेस पूरी की पूरी लिस्ट से करते हो या कुछ पार्ट ऑफ द लिस्ट से करते हो। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और पार्ट ऑफ द लिस्ट एंड ऑन ईच पास सिलेक्ट वन एलिमेंट टू बी करेक्टली पोजीशन। हर एक पास पे आप एक एलिमेंट सेलेक्ट करके उसे उस लिस्ट में अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखते हो, ठीक है। एक नंबर आपने उठाया और उस पास में उस नंबर को अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। लेट से मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूं, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो उसकी करेक्ट पोजीशन इस लिस्ट में करंटली बन रही है वहां पे आपने उसको रख दिया। अगली दफा अगला नंबर उठाया, पास किया, उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया। इस तरह से एक एक नंबर को उठा के अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे तो कुछ नंबर ऑफ पासेस होने के बाद वो पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास ऑर्डर में आ जाएगी। अब कौन सा नंबर उठाना है आपने पहले, किस ऑर्डर में नंबर्स को उठाना है, वो चीज हमने सिर्फ इसमें से देखनी है कि ये किस तरह से करता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल और ईच पास थ्रू अ सब लिस्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सब लिस्ट माइट बी फाउंड एंड देन मूव टू इट्स प्रॉपर लोकेशन, ठीक है। हर एक पास में आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाते हो और उसको करेक्ट पोजीशन पे रखते हो। तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में वो कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, तो जब आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा तो उसको आप पहली पोजीशन पे रख देंगे। अब ये पहली पोजीशन पे है तो ये सॉर्टेड है, इसको अगली दफा आपने नहीं देखना। अगला स्मॉलेस्ट नंबर उठाया, ठीक है, उसको अगली पोजीशन पे रख दिया। इस तरह से आगे जाते हैं, ठीक है। कोड को भी देखेंगे, एग्जांपल्स को भी साथ में देखेंगे। ये जी, वो तो उसकी तो ट्री बनती है ना, वो डिफरेंट चीज है। उसमें भी ऑर्डर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। उसमें तो ये है कि मिनिमम आपका सिर्फ शुरू में पड़ा होता है। इसमें ये है कि देखें, अगर तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो आप मिनिमम को उठा के शुरू में रखेंगे, ठीक है, या अगर मैक्सिमम को हर दफा फाइंड आउट कर रहे हैं तो आखिर में रखेंगे उसको, ठीक है। तो आपको इसलिए उसकी तरह लग रहा है कि उसके रूट पे मिनिमम होता है। जब उसकी अरे बनती है तो उसमें हाँ वो इस तरह होता है, मगर अरे को आप देखें तो वो बाकी तो ऑर्डर में नहीं होते, सही है। उसमें सिर्फ स्मॉलेस्ट आपके शुरू में आता है, बाकी वो ऑर्डर में नहीं होते, उसको आप देख लें, सही है। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। लेट से हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें से स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करें। इसका मतलब ये देखें, स्मॉलेस्ट अगर फाइंड आउट करेंगे तो इस पूरी लिस्ट से एक दफा होके जाएंगे ना, ठीक है।
तो आप इसमें से होके जाएंगे तो 21 को स्मॉलेस्ट को करेंगे। उसके लिए लॉजिक क्या बनेगी, एक वेरिएबल बना लेंगे मिनिमम का और उसमें पहला एलिमेंट डाल देंगे और हर एक के साथ उसको कंपेयर करते जाएंगे। अगर अगला एलिमेंट उससे छोटा होगा तो स्मॉलेस्ट वो हो जाएगा आपके पास। यूजुअली मिनिमम के लिए यही लॉजिक लोग लगाते हैं, ठीक है। एंड पे आप जब इस लिस्ट से एक दफा पूरी लिस्ट होके चले जाएंगे, 21 आपके पास स्मॉलेस्ट होगा। अब 21 की करेक्ट पोजीशन असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी है, ये 67 की जगह, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हाँ स्वैप कर देंगे तो ये देखें 21 और 67 67 की पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब ये कि अब 21 सॉर्टेड है, इसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास अनसॉर्टेड लिस्ट जो है तो वो ये रह गई, इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब आपके पास लिस्ट श्रिंक हो रही है। अगली दफा इधर से स्टार्ट करेंगे तो इसमें से आप ऊपर जाएंगे तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 33, ठीक है। इसकी करेक्ट पोजीशन कौन सी है, यही है, स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगली दफा आप ये जी, वो एक्चुअली टेक्निकली कोड आपने लिखा होगा, मे बी ये स्वैप अपने साथ ही हो जाए। तो अपने साथ स्वैप होने का मतलब ये कि इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। इसका कोड बहुत आसान है। अच्छा, इसके बाद ये वाली लिस्ट आपके पास रह जाएगी, इधर से एक पास होगा, ठीक है। चेक करेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 49, तो 67 और 49 अपनी पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है। ये इधर बता रहा है, ये देख लें, 67 और 49 ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। उसके बाद आपके पास ये लिस्ट रह गई, ठीक है। इसमें से स्मॉलेस्ट 50 है तो 50 और 84 ने पोजीशन चेंज कर ली। उसके बाद ये लिस्ट रह गई, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट 67 ही है, वो अपनी पोजीशन पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट रह गई, इसमें से 75 छोटा है, दोनों की पोजीशन चेंज कर दें। अब आपने चूंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से हर दफा आप एक एक नंबर उठा रहे हैं, ठीक है। और एक लिस्ट है जो कि उस नंबर के लिए पूरी की पूरी लिस्ट से आप पास हो रहे हैं, तो इसमें आपको दो लूप चाहिए होंगे जो कि नेस्टेड होंगे, ठीक है। नेस्टेड लूप आपको चाहिए होंगे। एक में जो आउटर लूप होगा वो हर दफा एक नंबर सिलेक्ट करके आपको देगा और लिस्ट को छोटा करता जाएगा, ठीक है। जो आपका इनर लूप होगा तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली कंपैरिजन करेगा इंटरनली, ठीक है। तो इसके कोड को मैं दिखा देता हूं सर जी। और हैश का कोड हमने नहीं किया, बनाया यही मतलब है ये, उसकी बात करते हैं, सबर करें। अच्छा देखें, यहां पे खुल जाओ गई, अगर इसको आप देखें तो इसे हम एक तो अरे पास कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा उसका साइज पास कर रहे हैं ताकि पता लगे कि आपने लूप कहां तक कितने तक चलाना है, ठीक है। अब लूप को, आउटर लूप को देखें, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, दूसरे को करेगा, तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, पांचवे को करेगा। आप जब सेकंड लास्ट तक पहुंच जाएंगे तो सेकंड लास्ट के बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आप अगर इधर कोड को देखें, ये सॉरी इसको देखें, तो आखिरी जब ये सेकंड लास्ट तक आप पहुंच जाते हैं तो ये दोनों अगर स्वैप होने हैं तो स्वैप हो जाएंगे, आखिरी वाला ऑटोमेटिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इसको फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी जगह पे है, सही है, क्योंकि हर दफा हम दो दो को कर रहे हैं ना, ठीक है। तो आखिरी को चेक करने की आपकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि सेकंड लास्ट में आखिरी का कंपैरिजन भी हो जाएगा, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। अच्छा, अब इधर आते हैं। आउटर लूप हमारा 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि इंडेक्स 0 से है और लेस देन साइज -1 तक की है, ठीक है, लेस देन साइज -1 की है और हर दफा जो है तो ये एक इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगेन लॉजिक वही है कि पहले मिनिमम आपने फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप मिनिमम का इंडेक्स अपने पास नोट कर लें, जो कि पहला हमने कंसिडर कर लिया कि लेट्स से 0 इंडेक्स वाला मिनिमम है, ठीक है। आगे हम कंपैरिजन करके मिनिमम को चेंज करते रहेंगे, सही है। मैं एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पे बनाता हूँ अनसॉर्टेड और उस पे इसको कर लेते हैं।
सही है। तो आपके पास इस टाइम पे ये 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है और ये 3 पे है। तो आपके पास मिनिमम कौन सा होगा इस टाइम पे? ये होगा, जो कि नहीं है लिस्ट में मिनिमम। सही है, मगर हम कंसिडर कर रहे हैं ताकि आगे हम फिर कंपेयर कर सकें उसको, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो इनर लूप है उसको किससे स्टार्ट किया? ठीक है, आई से स्टार्ट किया। वो इस वजह से क्योंकि हर दफा ये लिस्ट हमारे पास छोटी होती जाएगी। पहले एलिमेंट को जब हम कर लेंगे, ठीक है, इनर लूप जब कंप्लीट हो जाएगा तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगली दफा हमारा जो वो स्टार्ट होगा तो हम 1 से उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीछे की लिस्ट हमारे पास सॉर्टेड होगी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जे क्या होगा? 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आई भी यहां पे है और जे भी यहां पे है, ठीक है। जे इज लेस देन साइज -1, ठीक है, जे प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखें जो कंपैरिजन है वो क्या हो रहा है कि अरे मिनिमम इज ग्रेटर देन अरे जे प्लस 1, ठीक है। ये मिनिमम है इस टाइम पे और आपने इसको इससे कंपेयर करना है। जे उससे एक पीछे है ना, तो जे प्लस 1 के साथ कंपेयर करना है। अगर मिनिमम बड़ा है इससे तो मिनिमम को क्या कर दो? जे प्लस 1 कर दो। अब इस केस में 65 32 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के कंपैरिजन में मिनिमम 32 है, तो आपका मिनिमम यहां से चेंज होके ये हो जाएगा। सही है। अच्छा, लूप की दूसरी आइटरेशन चलेगी आपके पास, सही है। उसके पास अब आप इस केस में क्या हो जाएगा? जे की वैल्यू ये हो जाएगी, सही है। जे यहां पे आ जाएगा, आई की वैल्यू अभी चेंज नहीं हुई क्योंकि आउटर लूप तो वहीं पे, ठीक है। इफ अरे मिनिमम इज ग्रेटर देन अरे जे प्लस 1 तो 32 50 के साथ कंपेयर होगा। अब यहां पे मिनिमम बड़ा नहीं है जे प्लस 1 से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लूप की अगली आइटरेशन तो आपका जे यहां से इधर आ जाएगा, ठीक है। जे यहां से इधर आ जाएगा तो 32 और सॉरी, हाँ, आपके पास इस केस में मिनिमम और जे प्लस 1 कंपेयर होंगे तो 32 और 80 कंपेयर होंगे, ठीक है। 32 बड़ा नहीं है 80 से, तो इधर भी कुछ नहीं होगा, सही है। अच्छा, अब यहां पे आपका जे कहां पे है? 50 पे, ठीक है। और जे इज लेस देन साइज -1, इसका साइज कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। जे आपका 3 पे है तो जे जब 4 हो जाएगा, जे सॉरी नहीं, जे अभी इस टाइम पे 2 पे है, ठीक है। तो जे जब 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 को आप कंपेयर कर रहे हैं साइज -1 से, जो कि क्या है? 3। तो ये लूप एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने इससे कंपेयर कर लिया, आगे किससे कंपेयर कर रहे हैं? और तो जगह ही नहीं है हमारे पास। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो ये लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? अरे मिनिमम और अरे ऑफ आई को स्वैप कर रहे हैं, मतलब पहली पोजीशन के साथ मिनिमम वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं। ये अगेन वही स्वैप का फंक्शन है जो कि पिछली दफा हमने किया था। ये खुद भी लिख सकते हैं आप, इधर स्वैप करने का कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे मैं बाकी सारी चीजें अगर मिटा दूं तो देख लें, आई आपके पास 0 इंडेक्स पे है, ठीक है, और मिनिमम कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये 65 और 32 एक्सचेंज हो जाएंगे, इधर आपका 32 आ जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ठीक है। आउटर लूप में आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगली दफा आपका आई क्या होगा? ये होगा, ठीक है। अब मिनिमम इज इक्वल टू आई, तो मिनिमम भी ये कंसिडर हो रहा है इस टाइम पे। ये वाली पोजीशन अब हमारे पास सॉर्टेड है, इस लिस्ट को हमने दरमियान में से इस पोर्शन को हमने दरमियान में से उड़ा दिया, ठीक है। अब कोड को अगर देखते हैं तो जे भी इधर आ जाएगा, ये दोनों कंपेयर होंगे। 65 बड़ा है 50 से, ठीक है, इसका मतलब ये 50 आपका मिन हो जाएगा, ठीक है। इसको यहां से मिटा देते हैं, जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे आपका यहाँ पे आ जाएगा। 50 और 80 कंपेयर होंगे, ठीक है, 50 बड़ा नहीं है 80 से, ठीक है। तो इस केस में आपका 50 और ये मिनिमम जो है तो 80 नहीं होगा, इधर आपका लूप एंड हो जाएगा। इंटरनल लूप जब एंड होगा तो अरे मिनिमम और अरे ऑफ आई क्या होंगे? स्वैप हो जाएंगे, मतलब ये 50 और 65 दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो इनको स्वैप कर लेते हैं, ये आपका हो गया 50, ये हो गया 65, सही है जी। और इसको सारा का सारा वो कर देते हैं। अब आपके पास क्या है कि ये जो लकीर खींची थी वो यहाँ पे आ गई। अगली दफा आपका आई ये होगा, ठीक है, और फिलहाल के लिए मिनिमम भी यही होगा, सही है, क्योंकि मिनिमम इज इक्वल टू आई हम कर रहे हैं, सही है। और जे भी यहाँ पे होगी, क्या चीज? स्वैपिंग क्या? क्या चीज?
ये बिल्ट इन है, हाँ ये बिल्ट इन है। इसकी डेफिनेशन वही है, वो जो आप दो वेरिएबल्स को यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल स्वैप कर। किसको? ये तो वैल्यू में वो पास कर रहा हूँ, अरे को पास कर रहा हूँ, अरे के इंडेक्सेस पास कर रहा हूँ, तो एक्चुअल इस अरे में ही ये चेंज करेगा। बाय रेफरेंस जा रहा है, हाँ रेफरेंस जा रहा है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस नहीं जाएगा तो इसका इफेक्ट बाहर आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा आई जे और मिनिमम यहाँ पे है अभी, ठीक है। तो इफ अरे मिनिमम इज ग्रेटर देन अरे जे प्लस 165 80 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, सही है, बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ये लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो गया। अब देखें अरे मिनिमम और अरे ऑफ आई स्वैप हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 65 इधर ही स्वैप होके आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ये इधर ही स्वैप होके आ जाएगा, तो आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ठीक है। या आप चेक कर भी सकते हैं कि मिनिमम और आई का इंडेक्स अगर सेम है तो स्वैप मत करें, इधर इफ की स्टेटमेंट लगा दें, कि ये तब आप करें जब दोनों इक्वल ना हो, मिनिमम और आई दोनों इक्वल ना हो तो तब ये स्वैप करें। इफ की स्टेटमेंट इसके बाहर आप लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये एक ऑपरेशन है और ये टाइम ले रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। तो लिस्ट को देख लें, आपका सारे के सारे लूप इधर एंड हो जाएंगे, लिस्ट को देख लें, सॉर्ट हो गई, सही है। ये बहुत आसान, मतलब इन सब में से ये मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको फिलहाल के लिए हम वो कर देते हैं और आते हैं वापस यहाँ पे। अब आते हैं बबल सॉर्ट, जो कि आप करते आए हैं मगर आपको पता नहीं था कि हम करते आए हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सचेंज सॉर्ट भी कहा जाता है, मगर ये नाम बहुत रेयरली यूज होता है, आपको ज्यादातर ये नजर आएगा, ठीक है, बबल सॉर्ट। इसका जो सारा का सारा ऑपरेशन है वो काम इस तरह से करता है, इसके नाम से ही जो है तो वो चीज रिलेटेड है, कि अगर तो आप फर्ज करें असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, ठीक है, हाँ अगर तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको लार्जेस्ट वैल्यू एंड पे चाहिए। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड पे चाहिए। तो एक पास जब पूरी की पूरी लिस्ट का आप कर लेंगे एक दफा, ठीक है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू बबल अप होके एंड पे आ जाएगी, ठीक है, मतलब बुलबुले की तरह वो एंड पे आ जाएगी। या अगर आप फर्ज करें गुब्बारे की एग्जांपल लेते हैं, तो वो अगर उसमें हवा भरी होती है तो वो उड़ता है, तो एग्जैक्टली वही मिसाल है। बबल शॉट नाम ही इस वजह से दिया गया वैसे, ठीक है। उसको तो खैर बलून कहते हैं, मगर हम बुलबुले की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। वो जब आप वो करते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि हल्का होता है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आप कर रहे हैं तो आपकी हर एक पास में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एंड पे आ जाएगी। तो पहले पास में जब आप होंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू एंड पे आपके पास आ जाएगी। अब आप उस पोर्शन को सॉर्टेड कंसिडर करेंगे, अब आप उस साइड से जो है तो कहेंगे कि वो वाला पोर्शन मेरा जो एक्सट्रीम एक एंड है वो सॉर्ट हुआ हुआ है, तो अगले पास पे आपके पास जो नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू होगी तो वो चली जाएगी, एंड पे सॉर्ट करेंगे हम, नहीं हर एक वैल्यू, हाँ वो एंड पे सॉर्ट होती जाएगी। इस केस में तो हम सिलेक्शन सॉर्ट में इधर से आ रहे थे, उस केस में उधर से आ रहे हैं, ठीक है, जाएंगे इधर से ही, मगर आपको नजर ऐसा है कि वो सॉर्टेड वाला पोर्शन जो है तो वो हो रहा होगा, ठीक है। इसमें भी आपके पास नेस्टेड लिस्ट नेस्टेड लूप्स होंगे, ठीक है, जिसके थ्रू ये चीज होगी। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है आपके पास, ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, 67 और 33 में से कौन सा बड़ा है? 67। इसका मतलब ये कि लेफ्ट वाला बड़ा, तो आपको स्वैप करने की जरूरत है असेंडिंग ऑर्डर में अगर करते हैं तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख लें 33 इधर आ गया। इसके बाद आपने, अब हम क्या करते थे उस केस में, उसी एक नंबर को पकड़ के सबके साथ कंपेयर कर रहे होते थे जो मिनिमम होता था। इस केस में वो नहीं है, इसमें हर दफा आपने दो जो हमसाए हैं उनको कंपेयर करना है, टाइम दोनों एक ही जितना लेते हैं आप, अच्छा इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा इन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से छोटा 21 है, ठीक है, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, देख लें। अब पीछे की लिस्ट सॉर्टेड नहीं है क्योंकि 33 पहले आ रहा है, मगर हमने पढ़ा है कि ये एंड में हमें सॉर्ट करके देगा, ठीक है। अच्छा अब अगले 67 और 84 ने कंपेयर होना है, अब इन दोनों ने स्वैप नहीं होना,
क्योंकि 67 बड़ा नहीं है उससे, ठीक है। अच्छा अब देखें अगली दफा आपका 84 और 49 कंपेयर होंगे, ठीक है, तो 49 छोटा है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। उससे अगली दफा फिर आपके पास 84 और 50 कंपेयर होंगे तो उन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। उससे अगली दफा 84 और 75 कंपेयर होंगे तो उन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब आगे कंपैरिजन हमारा एंड हो गया इस एक पास के लिए, क्योंकि हमारा 84 अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। देख लें पूरी लिस्ट, बाकी मे बी सॉर्टेड हो मे बी सॉर्टेड ना हो, ठीक है, मगर ये 84 सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये एक पास पूरा का पूरा हमने मतलब इंटरनल लूप में एक दफा हम इससे होके गए हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बबल अप होके एंड पे आ गई है। अगला पास करेंगे तो अब आप सिर्फ इस लिस्ट को कंसिडर करेंगे, मतलब आप एंड से उसको लिस्ट को छोटा कर रहे हैं। पहले केस में आप शुरू से लिस्ट को छोटा कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये लिस्ट है, इस पे एग्जैक्टली यही लॉजिक अप्लाई करें, इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, स्वैप होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 33 और 67 यहाँ पे होंगे तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस तरह से जाते रहेंगे, ठीक है। तो कोड पे आते हैं डायरेक्टली और उधर ही एक छोटी सी एग्जांपल जिस तरह से की थी उसको कर लेते हैं। ये बबल सॉर्ट है, पैरामीटर वही है, एक अरे और एक जो है तो उसका साइज, क्योंकि साइज हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 67 32 20 और लेट्स से 65 फॉर एग्जाम्पल। सही है, क्यों लिया पता नहीं, बस ले लिया। इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0 1 2 और 3। अच्छा अगेन हमारा आई जो है तो 0 से स्टार्ट हुआ, साइज -1 तक गया, ठीक है, और आई इंक्रीज हो रहा है। अच्छा हमारा जे स्टार्ट हो रहा है 1 से, इसकी वजह क्या है अभी पता लग जाएगी, ठीक है। जे हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से और जे इज लेस देन साइज -i, क्योंकि हम एंड से चीज को छोटा कर रहे हैं, ठीक है। एंड से क्या कर रहे हैं, एंड से इस लिस्ट को छोटा कर रहे हैं। तो पहले आई हमारे पास 0 होगा तो पूरी की पूरी लिस्ट, ये 1 से इधर तक पूरी की पूरी लिस्ट आप कंपेयर कर रहे होंगे। अगली दफा आई की वैल्यू 1 होगी तो ये वाली पोजीशन, आखिरी वाली पोजीशन कंसिडर नहीं होगी। इस तरह से आप इधर आते रहेंगे इस साइड पे, ठीक है। अच्छा आप देख लेते हैं, आपका पहली आइट्रेशन चलेगी तो आई आपका ये होगा और जे आपका ये होगा, क्योंकि जे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि इफ अरे जे -1, ठीक है, इज ग्रेटर देन अरे जे, अगेन हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट पहले आएगा और लार्जेस्ट वैल्यू एंड पे आएगी, ठीक है। तो अरे जे -1 मतलब 0 इंडेक्स की बात कर रहा है, उस वो अगर ग्रेटर है अरे जे से, मतलब ये वैल्यू अगर इससे बड़ी है तो इन दोनों ने फिर स्वैप होना है ना। हाँ कर सकते हैं, मगर आपका आई चेंज तो नहीं हो रहा, आई 0 है, तो हर दफा आप 0 के साथ तो नहीं करना चाह रहे उसको, जे को मैं आगे लेके जाऊंगा और जे के पीछे वाले एलिमेंट से उसको कंपेयर करूँ, ठीक है। आई तो इसकी एक पास के लिए वो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब तो आप इस टाइम पे देख रहे हैं कि आई भी 0 है और वो 1 है, तो आई को क्यों नहीं यूज कर रहे, मगर आपने ऐसा कोड लिखना है कि सारी आइट्रेशन के लिए काम करे, ठीक है। तो जे -1 और जे को कंपेयर करें, 67 32 से बड़ा है, इसका मतलब ये स्वैप होने की जरूरत है, तो स्वैप दोनों को स्वैप कर दो, ठीक है। या वो स्वैप वाला कोड जो है वो लिख लें या ये फंक्शन खुद से लिख लें, जो भी करते हैं, ठीक है। ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 32 और इधर आ जाएगा 67, ठीक है। और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसका मतलब ये है आपका जे यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही है आई अपनी जगह पे। तो अब तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो अगेन अरे जे -1 और अरे जे कंपेयर होंगे, मतलब ये 20 और 67 कंपेयर होंगे, 67 20 से क्या है बड़ा है, स्वैप होने की जरूरत है, ठीक है। तो इनको हम कर लेते हैं स्वैप, सही है। आपका जे आ जाएगा यहाँ पे जे इज लेस देन साइज -i, हाँ इस केस में आपका साइज -i है, तो वो साइज आपका 4 है, ठीक है। जे इस टाइम पे 3 है तो वो उसको अलाउ करेगा, ठीक है। तो जे यहाँ पे आ जाएगा। अब कंपेयर करें, 67 बड़ा है 65 से, स्वैप होने की जरूरत है, ठीक है। तो इन दोनों को स्वैप कर लें,
ये 65 और ये 67। अब देख लें ये पूरा का पूरा एक पास हो गया है, तो ये पोर्शन हमारे पास अब सॉर्टेड है। ठीक है, इसको दोबारा देखने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब अगली दफा आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आई आपका होगा, यहां पे नहीं होगा, आई आपका होगा यहां पे। सही है, बल्कि इसको मैं इस तरह से नहीं लिखता, आई को मैं नीचे लिख लेता हूं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आई हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, और जे हमारे पास क्या है, दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। सही है, मतलब जे क्या है, 20 पे। अब आप 20 और 32 को फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जे माइनस 1 जे के साथ कंपेयर हो रहा है, 32 बड़ा है 20 से, स्वैप होने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको स्वैप कर लेते हैं। ये हो गया 20, ये हो गया 32। अरे सॉर्टेड है ना, मगर फिर भी आगे जाएंगे क्योंकि वो है, ये दोनों कंपेयर होंगे, स्वैप होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास आई की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों दिया मैंने, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 क्योंकि आउटर लूप आपके पास अब चेंज हो गया। अच्छा, और ये आई का आखिरी पास है क्योंकि आई इज साइज -1 तक ये चलेगा। ठीक है, और हमारे केस में ये अब कंसिडर कर रहा है कि ये 65 तक सॉर्टेड है, 2 के वो सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, आई की वैल्यू होगी 2, जे 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये दोनों कंपेयर होंगे। सही है, सॉर्टेड है तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इसकी एक ही आइट्रेशन होगी। क्यों, क्योंकि साइज माइनस आई हो रहा है, तो 4 से माइनस हो रहा है 2। ठीक है, 4 से माइनस हो रहा है 2, एक आइट्रेशन चल गई, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, तो सॉरी जे की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 इज लेस देन 2 इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि पूरी की पूरी लिस्ट आपकी क्या है, शॉर्ट है। तो अगेन आप देख रहे हैं हर दफा आपके पास बबल अप होके जो है तो वो वैल्यू आ रही होगी। जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना हो तो ये चेंज हो जाएगा, ये लेस देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर लेस पे आप करेंगे ना, अगर ये इस ऑर्डर में होंगे तब आप फिर इन्हें सॉर्ट वो करेंगे, स्वैप करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये जो अभी 2 सॉर्टिंग के एल्गोरिथम हमने पढ़े हैं, तो इसमें बेस्ट केस सिनेरियो को तो हम चलें साइड पे कर देते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? सर अगर ये सारे डिसेंडिंग में हो और असेंडिंग में कर रहे हैं। हाँ सर ये इसमें तो सर इसमें तो हमेशा कंपैरिजन ही होता है, तो हाँ, बात आपकी सही है, लूप के अंदर वो आएगा। ठीक है, मगर जो स्वैपिंग है वो तो हो रही होगी ना। सर अगर इसमें ये डिसेंडिंग में हो 65 हो 63 हो 60 हो, तो वो पहले 2 को करेगा, तो पहले 2 वाला तो ट्रू आएगा, वो तो अगले में चला जाएगा डायरेक्ट। नहीं, वो तो डिसेंडिंग ही रहेगा सर। अगर सॉर्टेड हो तो फिर भी ये चेक कर रहा है। हाँ हाँ, वो तो सही है, मगर कोड हमारा ऐसा बना है कि ये चेक तो इन एनी केस ही अपने चेक्स पूरा का पूरा कंप्लीट अपने चेक्स को करेगा। मगर वर्स्ट केस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वर्स्ट केस आपके पास तब होगा जब मैक्सिमम स्वैपिंग हो, क्योंकि कभी स्वैपिंग कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, पहले से डिसेंडिंग में होगा और आप असेंडिंग में कर रहे होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा स्वैप्स तो वहीं पे आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास है। जी, टाइम मिले, ये आगे अगले सेमेस्टर में आपका एक कोर्स है जिसमें इन एल्गोरिथम्स को फिर आप एनालाइज करेंगे। उस टाइम पे आप कहेंगे कि इसका जो रनिंग टाइम है वो ऑर्डर एन स्क्वायर है, वो क्यों है, क्योंकि 2 नेस्टेड लूप्स हैं। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपको फजल बात सब पढ़ेंगे। नहीं, कुछ चीजें ऑप्शन काफी ज्यादा हो गई है, दिमाग से निकल गई। ये तो कोर्स है इसका इतना ही। आप स्टैक को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं ना, क्यों अरे ऐसे किया हुआ ठीक है, ये वर्स्ट केस की बात हमने ऑलरेडी कर ली। अच्छा, अब आते हैं मर्ज सॉर्ट की तरफ। ये जो अभी के 2 एल्गोरिथम्स हमने पढ़े हैं ना, ठीक है, तो इन दोनों में आप देखें नेस्टेड लूप्स हैं। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें, यहां पे देखें, दोनों केसेस में अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके पास n आइटम्स होते हैं, ठीक है, तो इन n आइटम्स के लिए आप एक दफा जो है तो लिस्ट से होके जाते हैं, n-1 की लिस्ट से होके जाते हैं, फिर n-2 की लिस्ट से होके जाते हैं। ठीक है, फिर n-3 की लिस्ट से होके जाते हैं। ठीक है, फिर
n-4 की लिस्ट से होके जाते हैं और जाते जाते एट द एंड ये आपके पास 1 के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इन सबको अगर आप ऐड करें तो मैथ्स में आपको बताया जाता है कि ये n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है, जो कि बेसिकली n स्क्वायर बाय 2 -1/2 होता है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उसको अगर आप इग्नोर कर दें तो बेसिकली ये आपके पास n स्क्वायर टाइम्स हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी चीज एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि लूप की एक आइट्रेशन एक कांस्टेंट टाइम ले रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूं 1 सेकंड ले रही है, तो ये सारा का सारा ऑपरेशन जो आपके पास टाइम है वो n स्क्वायर का लेगा, ठीक है। उसका स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लेंगे, जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ठीक है, तो उसका आप स्क्वायर निकालेंगे। मतलब 4 हैं तो 16, ठीक है। अगर लेट से 16 है तो उसका स्क्वायर निकालें, ठीक है। तो ये खैर आप अगले कोर्स में पढ़ेंगे, मगर चूंकि ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए फिर और एल्गोरिथम्स आते हैं कि इससे कम टाइम में हम इस चीज को कर सके, सॉर्टिंग को कर सके, क्योंकि यूजुअली इतने कम नंबर्स को आप सॉर्ट नहीं करते हो, वो काफी बड़ी लिस्ट होती हैं आपके पास, ठीक है। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए फिर और एल्गोरिथम्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे जो कि बेसिकली इससे कम टाइम में ये पूरा का पूरा काम आपको करके देते हैं। छोटा सा ब्रेक नहीं लेते, वो आप शुरू में ले चुके हैं। सर जी जी सर जी, कल किसी ने मुझसे पूछा ये रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर आप कहें वो जो हम लाते हैं ये मेमोरी है, ये क्या चीज है सर? ये असल में आपके जो सीपीयू होता है जिसे प्रोसेसर कहा जाता है, सीपीयू वो डब्बा नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअल जो आपके पास होता है उसके अंदर मेमोरी होती है, ठीक है। ये तेज होती है क्योंकि आपके प्रोसेसर को डायरेक्ट एक्सेस होता है इसका, तो ये काफी क्विक होती है। तो इस वजह से, क्योंकि यूजुअली जो आपकी मेन मेमोरी होती है तो उससे चीजें जब लेके जाई जाती हैं प्रोसेसर के पास, तो वो कुछ चीजें अपने पास इन रजिस्टर्स में रख के उनको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। आप लोगों ने चूंकि असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, उसमें एक्चुअली आपको ये काम कराए जाते हैं, डिफरेंट रजिस्टर्स का भी बताया जाता है कि ये इस पर्पस के लिए यूज होता है, ये इस पर्पस के लिए। हाँ वो है, मगर रजिस्टर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। उसका साइज बहुत कम होता है आपके पास। अगर 64 बिट का आप वो कर रहे हैं तो 64 बिट के रजिस्टर्स होते हैं या 32 बिट के होते हैं, या अगर 16 बिट का प्रोसेसर है तो 16 बिट के होते हैं, साइज उसके छोटे होते हैं। जी अभिदीन आप कुछ कह रहे हैं? सर वो कंप्यूटर में जो रजिस्ट्री नाम से फाइल होती है वो क्या होती है? वो तो डिफरेंट चीज है सर। उसमें सेटिंग्स सेव देखें, आपकी कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, लेट से उसको आपने फॉर एग्जांपल रजिस्टर कर ली, मतलब रजिस्टर इन सेंस इस तरह से कि लेट से वो पेड है और आपने उसका लाइसेंस खरीद के की डाल दी उसमें, ठीक है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन होती है वो रजिस्ट्री में पड़ी होती है आपके पास, और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन में भी सेटिंग्स वगैरह कुछ इस तरह से हों तो वो उधर पड़ी होती है। इसी वजह से जब आप बाद औकात इस तरह से होता है ना, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, लेट्स से यूजुअली इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के साथ ज़्यादातर होता है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं, आप वो क्रैक चलाते हैं, लेट्स से आपने कहीं गलती से अपडेट पे क्लिक कर दिया तो उसे पता लग जाता है कि ये तो लाइसेंस इसका इनवैलिड है, तो वो इन्फॉर्मेशन चूंकि रजिस्ट्री में चली जाती है, तो आप उसको अनइंस्टॉल करके जब दोबारा इंस्टॉल करते हैं फिर भी वो आपको एरर देता है, क्योंकि वो रजिस्ट्री की एंट्री आपको डिलीट करनी पड़ती है। वो आपको अगर पता है कि ये कहाँ पे इंसर्ट कर रहा है तो वो रजिस्ट्री वाला वो खोल के उस स्पेसिफिक जगह पे जाके वो एंट्री डिलीट कर दें, अगर आपको पता है। मगर उसमें ज्यादा छेड़छाड़ मत करें, क्योंकि कोई ऐसी चीज आपने अगर डिलीट कर दी जो कि लेट से विंडोज खुद यूज कर रहा है तो वो बेड़ा गर्क कर देंगे नहीं उड़नी तो अलग चीज है, वो मे भी उसका बिहेवियर अजीब सा हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस ने अपने वो रखे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं मर्ज सॉर्ट की तरफ, ठीक है। मर्जिंग क्या होती है? किसी भी चीज को मिलाना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एल्गोरिथम आया था, तो ये जो पीछे के दो एल्गोरिथम्स अभी हमने पढ़े हैं, तो हम उन्हें लेट से क्या लेते हैं कि वो इनएफिशिएंट थे टाइम के लिहाज से, अगर आप उसको देखें तो वो जितना टाइम कंज्यूम करते थे। तो ये एल्गोरिथम जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसमें बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज होती है कि आप पहले क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रिकर्जन में, ठीक है, आप एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसको
छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और छोटे पीसेस को फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोच यूज करके इस चीज को सॉल्व किया गया था। अब इसको जब आप देखेंगे तो इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम जब पूरी की पूरी सॉल्व होगी तो ये आपको एक ट्री की शेप में नजर आएगी। ट्रीज की बनेगी नहीं, मगर वो प्रॉब्लम जिस तरह से सॉल्व हो रही होगी, पहले आप छोटे चंक्स में से डिवाइड करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ट्री बन रही है। ठीक है, तो ये टाइम उससे कम लेता है। तो बेसिकली आप करते क्या है कि सबसे पहले डिवाइड का स्टेप होता है, डिवाइड द n एलिमेंट सीक्वेंस, जो आपके पास अनसॉर्टेड लिस्ट है उसको डिवाइड करते जाएं। ठीक है, टू बी सॉर्टेड इनटू सब सीक्वेंसेस ईच ऑफ साइज n/2। हर दफा आप उसको हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब अगर 4 एलिमेंट्स की लिस्ट है तो पहले 2 में हो जाएंगे, उसके बाद एक एक में हो जाएंगे। अगर 5 एलिमेंट की है तो लेट्स से 3 एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे। ठीक है, वो 2 फिर एक एक में हो जाएंगे, और वो जो 3 होंगे वो 2 और 1 में हो जाएगा, फिर वो जो 2 होंगे उनको आप एक एक में कर लेंगे, फिर इसको मिलाते रहेंगे ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आप बिल्ड करते जाएंगे। ठीक है, कॉन्कर सॉर्ट द टू सब सीक्वेंसेस रिकर्सिवली यूजिंग मर्ज सॉर्ट। इसमें रिकर्जन है। ठीक है, तो रिकर्सिवली आप मर्ज सॉर्ट के थ्रू दो सब लिस्ट को मिला मिला के उसको सॉर्ट करते रहते हैं। ठीक है, हर दफा हमारे पास ये होता है कि हम जब सबसे छोटी प्रॉब्लम में आ जाते हैं ना, देखें बातें मत करें, आपके पास लेट से 5 नंबर है, वो 5 नंबर किसी ऑर्डर में नहीं है, उन 5 नंबर्स को मैंने अलग अलग कर दिए, मतलब 5 लिस्ट मैंने बना दी। अब जो ये 5 लिस्ट हैं, क्योंकि इसमें एक एक नंबर है, तो वो सारे नंबर अपनी लिस्ट में तो सॉर्टेड है ना, अगर एक नंबर होगा तो वो तो सॉर्टेड है। तो अब मैं जब 2 नंबर्स को मिलाऊंगा आपस में, ठीक है, तो ये जो 2 सॉर्टेड लिस्ट हैं इनको एक्चुअली सॉर्ट कर दूं। मतलब लेट्स से एक साइड पे 5 है, एक साइड पे 1 है। अब इस 1 ने 5 के उस साइड पे आना है, तो मैं इस 1 को उठा के उस साइड पे रख दूंगा, 5 को इस साइड पे रख दूंगा। अब ये 1 और 5 मेरे पास सॉर्ट हो गई। कोई और लिस्ट है, लेट्स से उसमें 3 है। ठीक है, तो इस 1, 5 और 3 को जब मैं मिलाऊंगा तो इसे सॉर्ट करके मिलाऊंगा, इसका मतलब ये पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो इस तरह से 2 सॉर्टेड लिस्ट आपके पास जब कंबाइन होंगी तो उसको भी हम सॉर्ट करते जाएंगे। तो आखिर में एंड पे आपके पास 2 लिस्ट रह जाएंगी, उनको कंबाइन करेंगे, एक बड़ी लिस्ट बन जाएगी आपके पास जो कि सॉर्टेड। ठीक है, ये कंबाइन वाला स्टेप बेसिकली यही कर रहा है कि 2 लिस्ट को आप हर दफा कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा आसान है, इसका कोड थोड़ा सा ज्यादा होगा, मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, तो इसको थोड़ा गौर से देखना है आपको। सही है, ये टाइम एफिशिएंट है, उससे टाइम एफिशिएंट है। देखें, बात ऐसी है कि रिकर्जन भी अगर कोई स्टेप रिपीट हो रहा है तो वो भी कुछ टाइम ले रहा है आपके पास। इसको मैं एक्सप्लेन अभी इस वजह से नहीं कर सकूंगा क्योंकि इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपने पहले पढ़ने हैं, उसके बाद आपको समझ पड़ेगी कि कौन सी चीज कितना टाइम आपके पास कंज्यूम करती है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं तो इसे छोड़ दें, इसे करा के मैं बताता हूं ना आपको कि ये कितना टाइम लेता है। ठीक है, अच्छा, तो कंबाइन के स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि हम मर्ज कर रहे होते हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे होते हैं सारी की सारी चीजों को, जिसमें आपके पास लेट्स से ये मर्ज का फंक्शन है, तो आपके पास ये जो है तो ए अरे है, ये लेफ्ट साइड की जो आपके पास अरे है उसको वो कर रहा है, ये राइट साइड की जो अरे है उसको वो कर रहा है, और ये वो मिड पॉइंट है जहां पे आपने कट लगाया था। ठीक है, जहां पे आपने कट लगाया था, हमारे पास जो अरे होगी ना, तो उसको एक्चुअली तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, मगर उसको पार्टीशन इस तरह से बनाएंगे कि हम उसका लेफ्ट मोस्ट जो इंडेक्स है वो बताएं, राइट मोस्ट इंडेक्स है वो बताएं, और मिड वाला इंडेक्स है वो बताएं। इसके थ्रू ये पार्टीशंस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? जिस तरह से पीछे के 2 एल्गोरिथम्स में हमने देखा कि अगर अरे का कोई स्पेसिफिक पार्ट हम सिलेक्ट कर रहे थे तो या तो एंड से इस साइड पे आ रहे थे, ठीक है, या राइट से इस साइड पे आ रहे थे। तो इस तरह से हम अगर दोनों बाउंड्रीज बता देते हैं तो हम कोई मिडल वाला पार्ट भी उठा सकते हैं, कोई इस साइड वाला पार्ट भी उठा सकते हैं, उस साइड वाला पार्ट भी उठा सकते हैं। तो पार्टीशनिंग जो हम करेंगे वो इन तीनों चीजों को वो करेंगे। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट राइट और मिड जो आपके पास हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट एंड सेंटर इंडाइसिस ऑफ एन अरे रिस्पेक्टिव। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है इसलिए इंडाइसिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैं इसको इस इंफॉर्मेशन पे स्प्लिट करूंगा, ठीक है, मेरे पास एक अरे है 5 एलिमेंट्स की, या लेट्स से हाँ 5 एलिमेंट्स की फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहली अरे ले लूंगा लेफ्ट से मिड तक। ठीक है, मिड मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, n/2 से। ठीक है, या लेफ्ट प्लस राइट
डिवाइडेड बाय 2 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर दफा n/2 नहीं होगा, आप बाद में आप देखेंगे कि लेफ्ट आपका 0 नहीं हो रहा, ठीक है। तो लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अगर लेट्स से लेफ्ट आपके पास 0 है और राइट 4 है, ठीक है, तो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आपको क्या देगा 2, तो मिड एलिमेंट आपका 2 हो जाएगा। तो पहली अरे आपके पास लेफ्ट से मिड तक हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि 0 1 2 इंडेक्सेस उसमें आ जाएंगे। लेफ्ट 0 और राइट 3 है तो डिवीजन हम इंटीजर की ही कर रहे हैं, वो अगर 1.5 आपको दे रहा है उसका आप 1 कंसीडर करें, ठीक है। 2 भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या चीज साइज से इस वजह से नहीं कर सकते कि आगे हम देखेंगे कि लेफ्ट हाफ का 0 नहीं होगा, वो आगे भी जाएगा, ठीक है, ये भी कोड में देखेंगे। और दूसरी अरे लेट से आप मिड +1 से राइट तक ले लें, ठीक है, तो आपने 2 पार्टीशन में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको अभी देखते हैं कि ये किस तरह से पूरा का पूरा होता है। ये देख लें, एक पिक्चर है, सही है। अच्छा, इधर जो एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, तो वो जो वर्स्ट केस है वो दी हुई है। अरे आपके पास सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी, और आपको कहा गया इसको डिसेंडिंग में करें, ठीक है। आपको क्या कहा गया, नहीं सॉरी, इनिशियल सीक्वेंस ये है, किसी ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, किसी ऑर्डर में नहीं है। तो ये 5 2 4 6 1 3 2 और 6 आपके पास एक अरे में है, इसको हमने ब्रेक, हर एक स्टेप पे ब्रेक करते गए इसको, ठीक है। हाँ, मतलब पहले आपने क्या किया, देखें सारे के सारे एलिमेंट्स गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये 9 7 हुए सर, जी अगर 9 या 7 हुए, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, आपको कोड को देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने स्प्लिट करते 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 एक एक में ले आए, ठीक है। तो हमने डिवाइड वाला पोर्शन सारा का सारा कर दिया, ये डिवाइड के बाद अब बताया, कंबाइन वाला बता रहा है, ठीक है। तो जब मर्ज करने बैठेंगे तो 5 और 2 को जब मर्ज करेंगे तो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में पहले 2 आएगा, तो आप पहले 2 लिख लेंगे, फिर क्या आ जाएगा 5। अच्छा, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो 4 और 6 हैं, सही है, तो 4 पहले आ जाएगा, 6 बाद में आ जाएगा। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब देख लें ये जो लिस्ट हैं तो ये सॉर्टेड है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करें, अब देखें इसमें थोड़ा सा हुआ, 2 पहले गया, आप इन लिस्ट के नंबर्स को देखते रहेंगे कि कहां पे हुआ है। 2 पहले गया, उसके बाद 4 गया, ठीक है, उसके बाद 5 गया, उसके बाद 6 गया। इसी तरह से यहां पे देखें 1 पहले गया, उसके बाद 2 ने जाना, उसके बाद 3 और उसके बाद कंपैरिजन है ना, इसमें है कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें यहां पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों अपने आप में तो सॉर्टेड है, ठीक है, मगर कंबाइन इसको एज इट इज कर देंगे तो सॉर्ट नहीं होंगे। तो अगेन 1 पहले, उसके बाद ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, जोन सा भी उठा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हमारे क्योंकि जो एल्गोरिथम हम लिखेंगे तो वो फिक्स होगा, तो वो या तो राइट से उठा रहा होगा या लेफ्ट से उठा रहा होगा, जब दोनों सेम हो, ठीक है। तो लेट्स से ये इसने उठा लिया, उसके बाद ये वाला उठा लिया, उसके बाद 3 की बारी ये गया, उसके बाद 4 की बारी ये गया, फिर 5, फिर 6 ये वाला उठा लिया और 6 ये वाला उठा लिया, पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट हो गई। ये हमारे पास लिस्ट बड़ी होगी तो इसमें हमारे पास रिपीटेशन भी आ रही है सर, तो टाइम ज्यादा तो नहीं लेगा। कौन सी रिपीटेशन? 1 2 2 3 4 5 और 6 नहीं, तो ये तो रिपीटेशन ओरिजिनल नंबर्स में है, देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 2 है, 6 भी 2 है, ये 2 हैं एक्चुअली, तो इसीलिए रिपीट हुए। अगर ये 2 ना होते तो ऊपर आपके पास रिपीटेशन ना होती। सर ये टाइम एफिशिएंट क्यों है सर, उसमें भी हर एक के साथ कंपैरिजन होता है। सबर करें, उसमें असल में जो लूप की आइटरेशंस है ना, लूप की जो आइटरेशंस हैं तो वो हमने कंपेयर की हैं, वो आपके पास बनती है n² टोटल। इसका हम देखेंगे कि इसका पूरा का पूरा टाइम आपके पास बनता है log of n, ठीक है। तो आप n का log कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इस टाइम पे अगर मैं इसका एल्गोरिथमिक एनालिसिस करूं तो वो आप असल में हर एक लूप को देखते हैं कि वो कितना टाइम लेता है। उसके बाद जो आपके पास एक स्टेटमेंट होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को कोई चीज असाइन कर रहा हूं तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि कांस्टेंट टाइम ले रहा है ऑर्डर 1, तो वो निग्लिजिबल होता है। जो मैंने आपको कहा था कि पीछे की चीजें कुछ पढ़नी होती हैं, उसके लिए तब आपको समझ पड़ती है कि कैसे उससे कम टाइम लेगा, ठीक है। तो वो उस कोर्स में जब आप जाएंगे तो शुरू में ये चीजें आपको समझाई जाती हैं, ठीक है, कि जो अगर लेट से मैं 2 नंबर्स को स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो अगर 3 स्टेटमेंट्स भी हैं तो मैं कहता हूँ कि ये कांस्टेंट टाइम लेगा। एक स्टेटमेंट ऑर्डर 1 लेगी, दूसरी ऑर्डर 1 लेगी, तीसरी ऑर्डर 1 लेगी, तो वो टाइम हम इंक्लूड नहीं करते इसके अंदर,
रनिंग टाइम। सर अक्सर यूनिवर्सिटी में डेटा स्ट्रक्चर वाला पेपर एक साथ होता है। हमने अलग अलग पढ़ा हुआ, एक साथ नहीं होना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि अब आप खुद देख लें, ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको करा रहा हूँ तो ये सारे जरूरी हैं डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, मतलब पढ़ने चाहिए। ठीक है, इससे इवन एक्स्ट्रा भी कराए जा सकते हैं कि अगर आपको ग्राफ बंदा शुरू में करा दे और जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टेस्ट पाथ की, ट्रैवलिंग सेल्समैन की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ग्राफ से रिलेटेड, उसमें बहुत ज्यादा काम है, वो भी आप इसमें करा सकते हैं, कराने को अगर टाइम मिलता है कोर्स में। ठीक है, तो इसके साथ आप एल्गोरिथम्स की तरफ से पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, वो तो अपने आप में पूरा का पूरा कोर्स है, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, इसीलिए तो लोगों को फिर आता नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी ऐसी चीज है कि वो मतलब तहम्मुल से और सही तरीके से पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो वो अगर आप दोनों साथ पढ़ रहे हैं तो या तो ये नहीं समझ सकेंगे, या वो नहीं समझ सकेंगे, या दोनों ना इधर के रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं जरा क्विक सॉर्ट की बात तो बाद में करेंगे, मर्ज सॉर्ट की बात कर लेते हैं। ये मर्ज, ठीक है, ये इसका सारा का सारा कोड है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट का अपना कोड ये, ठीक है, ये असल में मर्ज वाला पोर्शन है। ठीक है, वो मिलाने वाला पोर्शन है इसका। एक्चुअल जो आपका मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है वो ये, सही है। अच्छा देखें, यहां पे देखें, मैंने नीचे कॉल किया हुआ है, कहां पे, किधर है भाई, मर्ज सॉर्ट की है। लेट्स से ये कोई अरे ले ली, ठीक है, इससे पहले के लिए मैंने आपको अरे नहीं दिखाई, मगर इसको वो करने के, ये मर्ज सॉर्ट नहीं है, मर्ज सॉर्ट ये तो मर्ज सॉर्ट सबके ऊपर लिखा हुआ, मर्ज सॉर्ट कॉल कहीं भी नहीं किया हुआ। ये तुम किधर से आ गए हुई, ये मर्ज सॉर्ट यहाँ पे कॉल किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अरे है, सही है, उसमें कुछ नंबर्स रख दिए, देख लें ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, अरे को प्रिंट किया, दोनों तरफ अरे को प्रिंट किया। मर्ज सॉर्ट को कॉल करते हुए इस अरे का रेफरेंस भेजा। ठीक है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स भेजिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अगर ये आप नहीं भेजना चाहते तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो ऑब्वियस ही बात है वो 0 ही होता है। ठीक है, मगर ये आगे हम देखेंगे कि क्योंकि वो रिकर्सिव कॉल्स हैं तो उसमें हमें लेफ्ट और राइट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और राइट चूंकि इसका पूरा का पूरा साइज -1 होगा तो वो साइज -1 करके भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं, अगर इस तरह से हार्ड कोड नहीं करना चाहते। ठीक है, साइज कैलकुलेट कैसे करते हैं वो आपको पता है। ठीक है, इस पूरी की पूरी अरे का साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, या द साइज ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। 0 स्टार्टिंग इंडेक्स है इसका। ठीक है, ये चूंकि चेंज होगा बाद में, इसको हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे, तो इस वजह से ये दो चीजें इसे देना जरूरी है। ठीक है, इसकी उस पे जाते हैं, डेफिनेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको एक लेफ्ट मिला और एक राइट मिला। ठीक है, इनिशियली क्या मिले थे, 0 और 4। ठीक है, मैं एक मिनट जरा जो वो है, जो अरे है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको रन भी करना पड़ेगा। 4 1 5 2 3, इसके इंडेक्सेस में लिखूंगा ऊपर, क्योंकि इससे काफी लंबी खिचड़ी बनेगी। 0 1 2 3 4। ठीक है, ये 0 और 1 काफी छोटे हैं, मगर आपको नजर आ रहे हैं, सही है, नहीं भी आ रहे तो आ रहे हैं। सपोज कि आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, लेफ्ट इज राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, तो राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट हाँ है, सही है, क्योंकि 4 0 से बड़ा है। ठीक है, अब मिड पॉइंट जो m है हमारा, वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ठीक है, अगर तो ये 5 की अरे होती, ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 होता। इधर इंटीजर डिवीजन हो रही है, दोनों इंटीजर्स हैं, तो वो आपको 2 ही देता, क्योंकि 2.5 आता, वो 0.5 उससे ड्रॉप कर देता, 2 दे देता आपको। ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी अरे में स्किपिंग नहीं होगी दरमियान, वो एल्गोरिथम बना इस तरह से हुआ। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखें, हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, हम इसे कहते हैं कि तुम रिकर्सिवली अब इस अरे को सॉर्ट करो, दोबारा मर्ज सॉर्ट को कॉल कर दिया, और हमने इसे क्या भेजा कि लेफ्ट और मिड। वहां पे हमने जो स्लाइड थी उसमें पढ़ा था कि पहली अरे मेरी कहां से होगी, लेफ्ट से मिड तक। तो हमारा जो m है यहाँ पे इस टाइम पे वो क्या है, वो 2 था, तो आपके पास ये 4 1 और 5 एक अरे में आ जाएगा।
ठीक है, वो इसके लिए। जो दूसरी कॉल है वो आपके पास 2 और 3 उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं अलग से नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 5, ये एक हो गया। ठीक है, और एक डिफरेंट कलर से इसको लिख लेते हैं 2 और ये दूसरा। तो इन दोनों कॉल्स का ये काम होगा। सही है। अब देखें, लेट्स से इस कॉल को कंसिडर करते हैं, ये 4 1 और 5 को। 4 1 5 की कॉल पे जाएंगे तो जो लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट इसका 0 है, राइट इसका क्या है 2 है। सही है, राइट 2 है ना, क्योंकि हमने मिड भेजा है इसे। सही है, तो राइट इसका 2 है, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट। सही है, तो अब आप क्या करेंगे कि मिड दोबारा कैलकुलेट करेंगे। सही है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा आपके पास इस केस में, 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो उससे क्या आएगा 1, क्योंकि 1.5 आएगा तो वो 1 ले लेगा। तो आपका मिड पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, हाँ सॉरी, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो उससे 1 आएगा। अगेन मिड पॉइंट यही होगा, 1 वाला ही होगा। ठीक है, तो अब ये दोबारा इसको मर्ज सॉर्ट कॉल करेगा लेफ्ट से मिड तक, तो इसका मतलब ये 4 और 1 की एक अरे बन जाएगी आपके पास। ठीक है, कलर्स मेरे पास कम है तो मैं इसके नीचे लाइन लगा रहा हूँ आसानी। ठीक है, और जो अगला होगा वो किधर से होगा, m+1, मतलब यहाँ पे 5 से राइट तक। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5, इसके नीचे भी मैंने लाइन लगा। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन हमारे पास सॉर्टेड है, ये 5 वाला, क्योंकि वो अलहदा हो गया बिल्कुल। ठीक है, 5 से राइट तक m+1 है ना, तो राइट 2 है और m+1 भी 2 है, तो वो तो एक ही एलिमेंट है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें 5 के लिए जब आप करेंगे कि राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, इट इज नॉट ग्रेटर देन लेफ्ट। ठीक है, तो आगे कुछ नहीं होगा 5 के लिए, 5 के लिए कुछ नहीं होना, 4 के लिए होना है। ठीक है, अच्छा अब देखें इन दोनों के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए ये भी मतलब स्प्लिट हो जाएंगे, 4 अलग हो जाएगा, 1 अलग हो जाएगा। सही है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ये सिर्फ होता है लेकिन होता नहीं। क्यों नहीं होता, इनकी भी रिकॉल हो रही है। देखें इनके लिए आप जो दोबारा कॉल कर रहे हैं, सही है, ये 4 और 1 है ना आपके पास। ठीक है, इस टाइम पे आपके पास जब इधर कॉल आई तो लेफ्ट क्या है 0, राइट क्या है 1 है। ठीक है, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, यस। लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 से 0 आया। ठीक है, अब क्या हुआ, 0 हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, m हमारे पास क्या है, मैं इधर लिख लेता हूं, m = 0। ठीक है, अरे लेफ्ट से मिड तक होगी तो आपका 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस 4 के लिए जब कॉल जाएगी तो राइट इज नॉट ग्रेटर देन लेफ्ट, तो 4 अलहदा हो गया, इसकी कॉल कंप्लीट होगी। अब आप आए इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे m+1 से राइट तक है, तो m आपका 0 था, इसका मतलब ये है 1 से 1 तक, क्योंकि राइट हमारा क्या था 1 था, 1 से 1 तक, इसका मतलब ये है 1 से 1 तक इसकी कॉल चली जाएगी। इसकी कॉल जाएगी तो आपका लेफ्ट और राइट दोनों 1 होंगे, तो वो ग्रेटर नहीं है, ये भी यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो जहां पे हमारे पास इंडिविजुअल आ जाएंगे वहां पे हम कंसिडर करेंगे कि चीज एंड हो गई। इसी तरह से इसको अगर देख लें तो इसके लिए लेफ्ट 3 है, राइट क्या 4 है। मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट चेंज हो सकता है, 0 जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहे। ठीक है, तो अब वो सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखें जब इसके लिए कॉल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये होगा 3 और ये क्या होगा 4। ठीक है, 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 से 3.5 आता है, चूंकि इधर इंटीजर है तो वो 3 ले लेगा, हम उसको रख भी इंटीजर में है तो वो 3 उठा लेगा। ठीक है, तो आपके पास मिड जो होगा वो 3 आ जाएगा। अच्छा, अब जो लेफ्ट वाली अरे होगी वो लेफ्ट से m तक होगी, तो लेफ्ट भी 3 है, m भी 3 है, इसका मतलब ये 2 आपके पास अलहदा होके आ जाएगा। उसकी जब कॉल जाएगी तो वो आगे प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा अगली जो कॉल है ये वाली m+1 से राइट तक है, m आपका क्या है 3, m+1 4 हो जाएगा और राइट भी 4 है, इसका मतलब ये भी अलग हो गया। ठीक है, तो अभी की जो सिचुएशन है वो आपके पास क्या है, ये सही है। अच्छा, अब हम चूंकि बहुत आगे चले गए हैं और पीछे की चीजें हमसे आहिस्ता 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 से गुम होती जा रही हैं। ठीक है,
तो अब आपने ये देखना है कि किस किस की लेफ्ट और राइट की कॉल हुई थी, ठीक है, किस किस की लेफ्ट और राइट की कॉल हुई थी, क्योंकि इधर हमने कंप्लीटली उसको इग्नोर किया। यहां पे देखें, ये जो 4 और 1 की बात है, ठीक है, जब ये वाला 4 और ये वाला 1 रिटर्न करेगा तो ये कहां पे रिटर्न करेगा, इधर आके रिटर्न कर देगा। ये दोनों कॉल्स इसकी कंप्लीट हो गई होंगी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मर्ज को कॉल करेगा, ठीक है। अब इस टाइम पे जो मर्ज कॉल हो रहा है, तो मर्ज को क्या क्या चीजें जा रही, ठीक है, ये मैं ठीक कह रहा हूं ना। जब 4 रिटर्न करेगा तो ये वाली कॉल रिटर्न हो जाएगी, जब 1 रिटर्न करेगा तो ये वाली कॉल रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या है, मर्ज वाली। तो अब देखते हैं कि इस टाइम पे हमारे पास लेफ्ट राइट और इन चीजों की वैल्यू क्या थी जब 4 1 इकट्ठे थे, ठीक है। जब 4 था और 1 था तो हमारे पास लेफ्ट था 0, मिडल पॉइंट हमारे पास राइट को पहले देख लेते हैं, राइट था 1, मिड हमारे पास क्या था 0, ठीक है। तो इसे क्या मिल रहा है, 0 0 1 मिल रहा है। अब मर्ज की कॉल पे जाके उसे चेक करते हैं कि वो क्या करता है, ठीक है। और इसे हम ये अरे भी साथ में भेज रहे हैं पूरी की पूरी, सही है, यहां तक फॉलो कर रहे हैं। अगर तो हम इस 4 और 1 को कर लेते हैं प्रॉपरली, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद अगली लिस्ट को भी कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि इस 4 और 1 के बाद मैं 4 1 और 5 को करूंगा, ठीक है। गो टू डेफिनेशन, ये आपका है ये चीज। अच्छा, इसको 3 चीजें मिली, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 1, और इनको बल्कि मैं इधर कहीं साइड पे लिख लेता हूं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और 0 है, मिड भी 0 है, और राइट है 1। उसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो फिर उसके कोड के ऊपर आएगा, क्योंकि ये फंक्शन काफी लंबा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आई जे के 3 वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड, ठीक है, 2 वेरिएबल्स n1 n12, वो क्या है उसको देखते हैं। अच्छा, n1 क्या चीज है, m माइनस एल प्लस 1, ठीक है। ये इधर यहाँ पे स्लाइड्स में बताया भी हुआ है। अच्छा, the above function assumes that the right subarray that the subarray left से मिड तक एंड राइट से मिड प्लस 1 से राइट तक आर सॉर्टेड इन ऑर्डर वेयर n इज इक्वल टू लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसमें बेसिकली आपको इसकी की पूरी बाउंड्री मिल जाती है। वो अभी देखते हैं कि इससे रिजल्ट क्या आता है, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ये मेंशन्ड है, ठीक है। अब अगर इधर आते हैं और इसको देखते हैं, अच्छा अब देखें, मिड हमारे पास क्या है 0, लेफ्ट हमारे पास क्या है 0, तो 0 माइनस 0 से 0, ठीक है। और राइट क्या आएगा, सॉरी राइट इसमें यूज नहीं हो रहा, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 से आपके पास इसमें आएगा 1। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं n1 मेरे पास जो है तो 1 है, और n2 को देख लें, राइट से मिड माइनस हो रहा है, तो राइट हमारे पास 1 है, मिड क्या है 0, तो n2 भी हमारे पास क्या है 1 आ रहा है, दोनों 1 1 है इस टाइम पे। इसको यूज अभी कहां पे करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहां पे देखें, दो नई अरे बनाई, ठीक है, खैर है कोई बात नहीं, 10 मिनट नहीं है 15 मिनट है, खत्म हो जाएगा उस वक्त तक। खैर आप फिक्र मत करें, क्यों आप जी जी सबर करें ना, मगर 2 लूप नेस्टेड नहीं है, इसमें लूप नेस्टेड नहीं है, इसमें सबर करें ना यार, नेस्टिंग नहीं है इसमें कहीं पे भी, ठीक है, नेस्टिंग नहीं है। मैं इसका भी आपको बताता हूं कि 3 लूप नेस्टेड होंगे तो वो कितना टाइम लेगा, और 3 लूप अलग होंगे तो वो कितना टाइम लेगा। सबर करें, दरमियान में मत कूदे, दरमियान में मत कूदे, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके। अच्छा देखें, ये जो दो n1 और n2 हम ले रहे हैं ना, तो हमने 2 टेम्पररी अरेज लेनी है इस टाइम पे, जिसमें इन दोनों को सॉर्ट करके कंबाइन कर देना है, ठीक है। ये जो
दो अरेज मेरे पास आ रही है ना, एक लेफ्ट की और राइट की, जो कि इस केस में 4 और 1 है, ठीक है। इसके लिए मुझे दो अरेज चाहिए। अब देखें दोनों में नंबर कितने हैं, लेफ्ट वाली जो है 4, उसमें भी एक नंबर है, राइट वाली में कितना नंबर है, एक नंबर है। तो बेसिकली ये जो n1 है ये लेफ्ट वाली लिस्ट का मुझे साइज देगा और n2 मुझे राइट वाली लिस्ट का साइज देगा। आगे के लिए ये साइजेस, अब यहाँ पे 1 1 है, आगे के लिए ये ज्यादा होंगे। तो देखें मैंने दो अरेज टेम्परेरी बना लिए उसके लिए, इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, एक लेफ्ट की और एक राइट की, ताकि मैं इन दो नंबर्स को फिलहाल इसमें रख सकूं। अगर मैंने कोई चीज आगे पीछे करनी है तो वो सिर्फ इस अरे में आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी लॉजिक इस तरह से हमने यूज करनी है, और अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो वो फिर थोड़ा सा कोड में आपके पास कंफ्यूजन ज्यादा होगी, क्योंकि उस ओरिजिनल अरे में ही आप सारी की सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। अच्छा अब देखें हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है जो कि i 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन n1, ठीक है, i प्लस प्लस, और हम कर क्या रहे हैं कि इस अरे को अब फिल कर रहे हैं जो नई अरे हमने बनाई, ठीक है। तो l ऑफ i में हम क्या डाल रहे हैं, अरे ऑफ लेफ्ट प्लस 1, ठीक है, अरे ऑफ लेफ्ट प्लस 1। तो अब देखें लेफ्ट हमारे पास क्या था, 0, ठीक है। तो सॉरी लेफ्ट प्लस 1 नहीं है, लेफ्ट प्लस i है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट प्लस i, इसका मतलब 0 प्लस 0, ठीक है। तो 0 प्लस 0 हमारे पास 0 इंडेक्स पे कौन पड़ा हुआ, 4, तो 4 आपके पास इसमें आ जाएगा। अब लूप की दूसरी इटरेशन नहीं चलेगी क्योंकि इसमें एक ही इंडेक्स है। इसी तरह से नीचे वाले को देख लें तो मिड प्लस 1 प्लस j, ठीक है। मिड आपका क्या है, 0, ठीक है। 1 क्या है, 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1, और j क्या है, 0, इसमें भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो r ऑफ j आपके पास क्या होगा, एक मिनट, मिड यहाँ पे 0 है, सही है। तो ये 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये इसमें क्या डाल रहा है, अरे ऑफ, हाँ ये अरे ऑफ 1 उठा रहा है, ठीक है, अरे ऑफ 1 उठा रहा है ना। तो अरे ऑफ 1 क्या है, ये 1 है, तो 1 इसमें आ जाएगा। तो बेसिकली वो जो दो नंबर्स थे आपके पास वो इन दो अरेज में आपके पास आ गए जी। विजुअलाइज इस तरह से हो रहा है कि ये 4 जा रहा है इस एल ऑफ आई में और ये 1 जा रहा है इस आर ऑफ जे में बात खत्म हो गई। आप अगर कहते हैं मैं इस तरह से वो कर देता हूँ, ये एल वाली अरे है इसमें सिर्फ 4 है, ये आर वाली अरे है इसमें क्या है, 1 है, बात खत्म हो गई। अब विजुअलाइज होगी इसमें अभी आई में क्या पढ़ा है, जे में क्या पढ़ा है, के में ये तो लूप के हमने अभी यूज नहीं किया हो, ठीक है। ये देखें सही है, इंडिविजुअल है। अच्छा देखें इससे आगे जब हम करेंगे तो ये 4 और 1 हमारे पास एक होगा, तो लेफ्ट का साइज आपके पास उस टाइम पे 2 होगा, और 5 चूंकि एक होगा तो राइट का साइज आपके पास 1 होगा। ये जो 4 और 1 ये अलग अलग अरे में पड़े हैं, ये अब अलग अलग में हमने रख दी क्योंकि इसको अभी हमने कंबाइन नहीं किया हुआ, मर्ज हम करने जा रहे हैं इसे, ठीक है। मतलब ये जो 1 हमारे पास पड़ा है अरे में, वो 1 इंडेक्स पे पड़ा है हमारे पास। नहीं 1 को हमने राइट वाली अरे में रख दिया और इसको हमने लेफ्ट वाली अरे में रख दिया, ओरिजिनल अरे में कोई चेंज हमने नहीं की इसको। मैं साइज की बात कर रहा हूं 4 1 की। हाँ ये उसी पे है ना, ये देख लें, ये 0 इंडेक्स है और ये 1 है, हमने इंडेक्सेस तो चेंज नहीं किए, वो अरे तो अपनी उसको सिर्फ स्प्लिट कंसेप्चुअली किया है, एक्चुअली स्प्लिट नहीं किया उसको, ठीक है। अच्छा देखें नीचे, अब आगे हम क्या कर रहे हैं, आई को 0, जे को 0। आप अगर बार बार कहेंगे मैं इसको इधर ही छोड़ दूंगा, फिर समझें उसको खुद से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, मैं तो एग्जाम में दूंगा, सही है। तो यार खामोश होके देखें और या बस समझे खुद से, फिर सही है। क्या पता इसमें से कुछ आ जाए, दरमियान में से कुछ आ जाए। अच्छा अब देखें हमारे पास ये बात आपने याद रखनी है कि लेफ्ट वाली अरे में ये है और राइट वाली अरे में ये दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है। ये नंबर्स इस टाइम तक हमारे पास इस तरह से हैं, ठीक है। एक दफा एक पास इसका आप समझ लेंगे ना तो आगे के पासेस समझने फिर आसान इस वजह से हैं क्योंकि ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता से मूव करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब देखें while i is less than n1, ठीक है, मतलब इस लेफ्ट के साइज की बात हो रही है जो कि 1 है इस टाइम पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और j is less than n2, ठीक है, वही i और j की दोनों की वैल्यूज की बात हो रही है। अब
असल में हम स्टेप कौन सा करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं आऊं तो हम ये वाला स्टेप करने जा रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम कंबाइन कर रहे हैं, ये 5 और 2 को अब कंबाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस लूप में बेसिकली ये 5 को देखेंगे, 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 2 अगर छोटा होगा तो पहले 2 चला जाएगा, ठीक है, या 5 की साइड पे अगर कोई नंबर छोटा होगा तो पहले वो चला जाएगा। तो सारी की सारी लॉजिक यहाँ पे ये वाली यूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इफ लेफ्ट ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू राइट ऑफ जे, ठीक है, तो इस टाइम पे आई की वैल्यू और जे की वैल्यू दोनों की 0 है, ठीक है। लेफ्ट में हमारे पास एक ही नंबर है 4, राइट में एक ही नंबर है 1, इसका मतलब ये दोनों के 0 0 इंडेक्सेस कंपेयर हो रहे हैं। तो लेफ्ट ऑफ आई इज नॉट लेस देन राइट ऑफ जे, क्योंकि 4 बड़ा है 1 से, दोनों के इंडेक्सेस 0 है ना इस टाइम पे, तो 4 बड़ा है 1 से, तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। आप आएंगे यहां पे इधर एल्स में, अरे ऑफ के इज इक्वल टू राइट ऑफ जे, इसका मतलब ये कि राइट वाला नंबर छोटा था तो उसको आपने उठा के रखना है पहले। राइट वाला नंबर क्या है, छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट वाला नंबर पहले आएगा ना, मतलब इस 1 को पहले आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अरे के इंडेक्स पे, ठीक है, और के कहां से स्टार्ट किया था, एल से, एल इस टाइम पे क्या है 0, इसका मतलब ये के भी हमारे पास है 0। तो आपके पास अरे के इंडेक्स पे आप क्या रख दें, आर ऑफ जे, क्योंकि आर ऑफ जे छोटा है एल ऑफ आई से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये 4 और 1 एक्चुअली स्वैप हो जाएंगे, सही है। नहीं मतलब हमने उसको उधर असाइन कर दिया, अभी इसको चेंज नहीं किया हमने, ठीक है। देखें आर ऑफ जे को वो कर दिए हमने, ये जो 1 है इसको उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब दोनों जगह पे 1 है, 4 को अभी अपने उठा के कहीं पे नहीं रखा हो, ठीक है। 4 हमारे पास राइट वाली लिस्ट में है ना, ओरिजिनल लिस्ट में हम चेंज कर रहे हैं। देखें तीन हमारे पास अरेज हैं, एक ओरिजिनल अरे जो कि ए डबल आर से रिप्रेजेंट हो रही है, एक लेफ्ट वाली अरे और एक राइट वाली अरे। 4 अभी लेफ्ट वाली अरे में पड़ा हुआ है, इस ओरिजिनल से हट जाएगा मगर लेफ्ट वाली में पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको टेम्पररी अरेज में रखा है, ठीक है। अच्छा यहां पे देखें 4 की पोजीशन, लेट से इसको मैं रहने देता हूं, 4 की पोजीशन चेंज होगी कहां पे, ओरिजिनल अरे में, यहां पे, ठीक है। यहां पे भी 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा, सही है। इस स्टेटमेंट से यही हो जाएगा, आपका जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। जे क्यों इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आपने नंबर उठाया है राइट वाली लिस्ट से, और जे जो है तो राइट वाली लिस्ट का इंडेक्स है, लेफ्ट वाली से आपने नंबर नहीं उठाया, ये बात समझ रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 1 और 4 होते, लेफ्ट में 1 होता और राइट में 4 होता, तो आपकी ये कंडीशन ट्रू होती फिर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि लेफ्ट से उठा के अरे में रखते हैं, तो आई को इंक्रीमेंट करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो अच्छा अब देखें, ये जब पूरा का पूरा एक पास कंप्लीट हो जाएगा, ये जो पूरा का पूरा एक पास कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब ये है के का इंडेक्स अभी मुझे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट या राइट से एक चीज उठा के मैंने एक इंडेक्स पे रख दी है, तो अब ओरिजिनल जो अरे है के, उसका इंडेक्स में चेंज करूंगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे के को मैं इंक्रीमेंट कर दूं, ठीक है। अब इन दोनों में सिर्फ एक एक ही मेंबर थे, तो आपके पास यहाँ पे सही है आई या जे में से कोई भी अगर पहले खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज खत्म हो जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज क्या होगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है ये पूरी की पूरी लिस्ट खत्म हो गई, मगर हमारी जो लॉजिक है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ राइट की वैल्यू अभी आई है, लेफ्ट की तो रहती है, मतलब रिमेनिंग वैल्यूज अभी आपके पास हैं, तो वो जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसको फिर अकोमोडेट करने के लिए अब हमें पता नहीं है कि लेफ्ट में वैल्यूज रिमेनिंग है कि राइट में वैल्यूज रिमेनिंग, तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट के लिए एक वो निकाल लेते हैं कि अगर i का इंडेक्स n1 से छोटा है तो 1 by 1 i से वैल्यूज उठा के इस लिस्ट में रखते रहो, ठीक है। अब हमारे केस में i के इंडेक्स n से छोटा होगा क्योंकि i 0 है अभी, ठीक है। तो जो i के इंडेक्स से वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे क्या था, ये 4 था, और हमारे पास इस टाइम पे k1 है ना, तो ये 4 उठा के यहाँ पे आप रख देंगे, सही है। आई भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, के भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये लूप इस वजह से नहीं चलेगा क्योंकि जे भी आपके पास 1 है और n2 भी 1 है, सही है। इससे जो आगे की एग्जांपल है वो बोर्ड पे मैं जल्दी से आपको करा देता हूं, क्योंकि इधर जगह नहीं है मेरे पास, नहीं है पॉसिबल इसको करना,
देखिए अगली दफा आपके पास क्या होगा कि ये जो 1 और 4 हैं ये ऐसे एक होगा, ये सॉर्टेड है और ये 5 अलग है, ये अपना वाला सही है। तो लेफ्ट की जो आपकी एरिया होगी उसमें ये 1 और 4 पड़ा होगा 0 और 1 इंडेक्स पे, ठीक है। और जो राइट की आपकी एरिया होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 5 होगा 0 इंडेक्स पे। ये किस तरह का मार्कर है, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है। तो ये जो वाइल लूप पहला वाला चल रहा है, ठीक है, इस केस में यहाँ पे आपके पास आई क्या होगा 0 और जे क्या होगा 0, ठीक है। और के क्या होगा वो लेफ्ट के बराबर होगा। तो लेफ्ट इस केस में क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल पहले इंडेक्स की बात हो रहा है तो ये 0 है, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे होगा, ये आपका राइट है ना, तो ये वो 0 1 2 वाले हैं, ये वो पेरेंट अरे है। ये वाली अरे आपके पास ए डबल आर है, ये अभी तक पहला कॉल है सर। नहीं ये अब असल में आपका 1 और 4 शॉर्ट हो गए हैं। अब 1 और 4 और 5 को हमने इकट्ठा करना है, तो लेफ्ट में 1 और 4 आ गए और राइट में आपका 5 आ गया, ठीक है। इसको मैं कहते हैं ताजा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए आपके पास जो कंपैरिजन हो रहा था इधर से, वो ये है, ठीक है, कि लेफ्ट के आई इंडेक्स पे और राइट के आई इंडेक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब 0 0 इंडेक्स को 1 और 5 को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ा है नो नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। आप एल्स पे चले जाएंगे, तो एल्स में आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली आर ऑफ जे उठा के, ठीक है, उसको अरे ऑफ के में रख रहे हैं, ठीक है। तो आर ऑफ जे हमारे पास 5 है, के कौन सा इंडेक्स है 0, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या आएगा, नहीं ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन ट्रू है भाई, ये ट्रू है, ठीक है। हम ये चेक कर रहे हैं कि आपके पास आर ऑफ जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेफ्ट ऑफ 5, तो ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू है तो इसका मतलब ये उठा के रखेंगे, ठीक है, ये उठा के रखेंगे तो ये वाला अपनी पोजीशन पे है, सही है। अब आपने चूंकि इधर इसको वो किया हुआ है तो आई आपका इंक्रीमेंट होगी 0 से 1, ठीक है। तो अगली दफा आपका ये 4 और 5 कंपेयर हो रहे हैं, अब भी ये 5 बड़ा है इस 4 से, इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट वाला उठा के रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ये 4 अपनी जगह पे आ जाएगा और आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अगली दफा आप 2 तो है ही नहीं, ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन चेक होगी कि आई इज लेस देन n1, n1 इस केस में 2 है, ठीक है, तो लेस देन तो नहीं है, तो ये लूप एंड हो जाएगा। अब देखें जी, हाँ हाँ के तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, वो तो अभी आपके पास 1 तक पहुंच गया, सॉरी 2 तक पहुंच गया, ठीक है। अच्छा अब देखें ये लूप एंड हो जाएगा। अब इसके बाद देखें हमारे पास इस लिस्ट को तो हमने पूरा का पूरा उठा के इधर रख दिया क्योंकि ये 2 नंबर आ गए, इसका मे भी इसमें अभी एक है, हो सकता है 2 हो, ठीक है। तो इसको हमने उठा के रखना है, तो नीचे के ये जो 2 लूप लगे हुए हैं ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, मगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि j इज लेस देन n2, n2 आपके पास 1 है और j इसका ऐसे 0 है, इसका मतलब ये है ये 5 भी उठा के इधर रख। अगर इधर 2 होते, ठीक है, तो वो दोनों आते हैं, मतलब लेट्स से इधर 5 और 6 होता, ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टेड होंगे, इंडिविजुअल लिस्ट सॉर्टेड होंगी, हमने जब मिलाया था तो इन्हें सॉर्ट किया, ठीक है, ये सॉर्टेड होंगी। तो लेट्स से इधर 6 होगा या 7 होगा, तो वो उधर पहले ये 5 जाएगा और उसके बाद वो 7 आएगा, ठीक है। हमने इसके जो राइट एक्सट्रीम राइट साइड वाला पोर्शन है उसको भी एग्जैक्टली इसी लॉजिक से सॉल्व करना है, ठीक है। इसका कोड थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है कोड किस आसान है जी, ये मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, मे भी मैंने कहीं से उठाया हो, क्योंकि इसके कोड सारे के सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। जुगाड़ लगाया है जुगाड़ लगाया है